तोरा मन बटिया तोरा पड़बे करियो तोहारा पड़ब करियो खुशी दिला से सीता न मोराया सीता बनरे खुशी दिला से तन मोराया सीसा बनरे मेरो बहुत आए दिन से मैया तोहरा के पूजनी है मैया जी तोहरा के पूजनी है माता नहीं मिला लाई ये कोर मारा सू आइयो नरे मेरा हे माता मैंने तुम्हारा 12 बरस से पूछते पूछते तक हो गया हूं लेकिन आज तक मेरे पास कोई संतान नहीं है। हे माता मैंने किस जन्म का पाप किया जो तुमने मुझे इस तरह की दशा दिखा रहे हैं। बेटे सुने सिंह तुम घबराओ नहीं, तुम एक पंडित जी को बुला के और पत्रा दिखवाओ, तुम्हें एक संतान अवश्य होगा बेटी। क्या मैं काशी का पंडित बुला करके और अगर मैं पत्र दिखवाता हूं तो मुझे एक संतान होगा मां? हाँ सुना सिंह। तोरा अलग लाई है देवी माई है करियता और है मैया काशी केरा पंडित है मैया जी, काशी तारा पंडित है मैया जी, हमले भाई है पंडित यादू बोला अपनो मंदिर बहे आज दिन, अपनो मंदिर बहे आज दिन, दादा भैया जी इंद्र का भी
महाराज? आज मैं गया था माँ देवी के मंदिर में। मंदिर में गए थे? हाँ। अच्छा। माँ देवी ने कही है कि बेटे सोना सिंह घबराओ नहीं, तुम्हें एक संतान होगा, लेकिन काशी को पंडित बुला करके तुम अपना पतरा उतरवा लो। आओ। क्या है? 6 गो रानी शादी की है, 6 गो। हाँ। और 6 गो से 1 गो अभी तक शैतान पैदा नहीं है। हराम ज्यादा शैतान हो गया या संतान? और वही संतान। हाँ। एक भी संतान नहीं हुआ। और 7वां जो कह रहा है उससे नहीं हुआ, तब अवश्य होगा। होगा। क्योंकि माता का आशीर्वाद है। जो कोई भी इंसान माता की दरबार में खाली हाथ जाता है वो झोली भर के आता है। जय हो, जय हो। जाओ पंडित जी को बुला करके और मेरे सामने। ठीक। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। पंडित जी क्या है बोलो। बताइए, आप लोग का अभी कोई टाइम टेबल नहीं है। कैसे? अभी देखिए नवरात्रा चल रहा था। हाँ, छुट्टी नहीं मिल रहा है। नहीं, हम जो आपको घरे गए हाँ। तो घर वाली आपको खोल के सुतल थी, समझे कि? क्या बोल रहा है तुरे? जैसे अपने अहाँ जे गेल छलिए जजमनका में नवरात्रा कराबे तो हमरा अहाँ से जरूरत भ गई, तो हम यहाँ कहीं जे गेलो ना तहाँ कनिया खोल के सुतल रहे। के मारी खोल के। अरे कहो दरवाजा। हाँ वो है, वो दरवाजा खोल के सुतल रहे। सवेर पहर तो दरवाजा खुला हुआ रहता है। हाँ। बाप रे बड़ा, लेकिन बेजोर अपने कनिया के दरवाजा रहे। तुमको अभी भेंट नहीं हुआ है पंडित जी। हाँ। चलो हम तो देखिए ले लिए। क्या बात है रे? किस लिए बुलाया? मालिक बाबू सोना सिंह याद किए हैं आपको। क्या सोना सिंह? हाँ। ठीक है चलो। चलिए। रात बन गया है पंडित जी को बुलाने के लिए, अभी तक वो लौट के नहीं आया। प्रणाम मालिक। अरे बेहुदा जी, ये ड्रेस तुम कैसे, भेष तुम कैसे बनाए हुए? अरे ये कैसे हो गई हो? आए? हमरा अपने पता ना। अरे बेहुदा तुम ये बताओ कि तुम औरत है या मर्द? एगो बात कहो मालिक, क्या है? भगवान हमारे जोड़े बहुत बड़ा गलती कल की। क्या? हमारे जोड़े बहुत बड़ा गलती की है भगवान। कैसे? हमको लेडीज बनाते ना, हाँ। तो खूब छौड़ा से खूब झगड़ा लगवत है। यार तो तुमको लेडीज बना देता तो छोड़ा सबको झगड़ा लगा दे। ना जैसे घर में रहती है, हाँ। अखनी जो हमरा घर वाली है, अच्छा। पलक पर सुतल होते, हाँ। हम या चिचिया रह या बेमतलब के। हम हाँ। लेडीज रहते घर में अपना खैती पड़ल रहती। ओ ये कहो तब जे हम लेडीज रहते तो आराम से खा करके पड़ल। तब वो है ना, भतार न रहते तो देव रहते कि न रहते घर में। मैं खुश रहिए। प्रणाम पंडित जी। बहुत बदमाशी करता है तू। कथी किए आपको? कथी किए हैं हो? अरे तुम बुद्धू है, प्रणाम करने नहीं आता। अरे कथी? प्रणाम किधर से किया जाता है? किधर से? आगे से प्रणाम किया जाता है। आगे से जगह खाली था, आगे से तो मालिक प्रणाम कर रहे थे। बात को मिलाता है। अब पीछे रहे जगह खाली, हम कहिए पीछे से मार ले छी प्रणाम। ठीक है, क्या बात है बोलिए। पंडित जी मैं आपको आज यहाँ किस लिए बुलाया हूँ? मैं जब तक कहूंगा नहीं तब तक आप समझेंगे कैसे? बात सही। जरा गौर से सुन।
दवाई पानी जी देकर हालिया हमारा के जीत पंडित महाराज। हाँ महाराज। मेरे घर में छह महारानी बस रही है लेकिन कोई संतान न हुआ। अच्छा। आज मैंने माँ देवी की मंदिर में गया था, माता ने कही है कि जाओ काशी से नरेश पंडा को बुला लो, वो भविष्य भूत भविष्य और वर्तमान 3 काल का हाल जानता है। बात तो सही है। तो आप बताइए कि मुझे कौन उपाय करने से, क्या करने से मुझे एक संतान की प्राप्ति ठीक है, मैं होगी? पतरा देख रहा हूं। अरे देख रहा मैं। हाँ देख। शादी करने के बाद मुझे एक संतान होगा। हाँ, तब सोनापुर का राज चलेगा ना, तो ऐसे नहीं चल सकता। ये बतलाइए कि वह लड़की कैसी होगी? लड़की जो फूट फाट पर रहती है, गरीब घर का लड़की, उसी से शादी करना होगा। पंडित जी, आप भला बतलाइए कि मैं इतना बड़ा राजा होकर के मेरे पास में 6 रानियां हैं और आप कह रहे हैं एक गरीब घर की लड़की से शादी करने के लिए? हाँ महाराज, सब समय का बात है।
पतरा में लिखा हुआ है, क्या कीजिएगा आप? पतरा में पूरा बता रहा था। पूरा ये बात तो मैं समझता हूँ। खोल के देख रहे हैं, खोल के। द्वारपाल, एक काम करो, बोलिए लड़की को खोजने के लिए जी। तो आदमी चाहिए, आदमी चाहिए ना। जुल्म सिंह कहाँ है? जुल्म सिंह के जल्द से बुलाओ, और ताकि मैं उससे भी विचार कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए बाबू जुल्म सिंह। तो हम चलते हैं। ठीक है पंडित जी महाराज, आप जाइए, नहीं जाइए महल के अंदर, कुछ नाश्ता पानी कीजिए और तब तक मैं आपका व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, ठीक है। नारपाल, महाराज की जय हो। जय हो। बात क्या है? बात यही है कि बाबू सोना सिंह आपको याद किए हैं। क्या महाराज सोना सिंह? हाँ, कोई बात है? अब तो उनका राजा वाला। चलो मैं चलता हूँ। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जुल्म सिंह की जय हो। महाराज ये बताइए, मुझे बुलवाए हैं आप? हाँ, बात क्या है? बात क्या है मैं सुनाता हूँ। क्यों नहीं, क्या सुनाइए। क्यों नहीं महाराज? देवी मैया लखी न मोड़ाया, शीशा बन रे मेरो। तोहरो बा सनिया होला जुदी, तोहरे बा सनिया होला जुदी। हो पतना हो जा दुतो हर बन रे महाराज। जुल्म सिंह, आपको घर में छह रानियां रहती हैं। हाँ ये बात तो है। आप गए देवी माँ के मंदिर? मैं देवी माँ के मंदिर गया था। अच्छा, मैंने माता से फरियाद किया, हे माँ, मेरे घर में छह रानियां रहते हुए क्यों नहीं? मेरे पास कोई संतान नहीं है। अच्छा, इसलिए तुम या तो तुम मुझे संतान होने का वचन दो, नहीं तो मैं अपना प्राण तुम्हारे मंदिर में गवा दूंगा। तो फिर क्या हुआ? माता ने कही, घबराओ नहीं जुल्म सिंह, घबराओ नहीं सोना सिंह, तुम्हें एक संतान होगा। और मैंने काशी को नरेश पंडा को बुला करके क्यों नहीं महाराज? पतरा उचरवाया। उसने कहा कि ये 6 रानी से बालक होने वाला नहीं है। अच्छा, आप 7वां शादी कीजिएगा, इसके बाद ही आपको संतान होगा। क्या आप 7वां शादी करेंगे? हाँ, तो लड़की कैसा चाहिए? लड़की, हाँ, लड़की ऐसी होना चाहिए जो कहीं भीख दूख मांग के खाती होगी, फूट पे जाके सो जाती होगी, न रहने का उसे घर होगा, न पहनने का सही से बदन पे। महाराज भला बताइए, आप ऐसा लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं? चल वैसे, हाँ, संतान के लिए लोग तो बहुत कुछ करते हैं। ठीक है महाराज, अगर वैसा लड़की आपको आज्ञा के पालन करूंगा। हमें ऑर्डर दीजिए ताकि लड़की में खोजूं। जुल्म सिंह, हाँ, आपसे मैंने विचार ले लिया, क्यों नहीं? द्वारपाल से विचार ले लिया, लेकिन मेरे घर में तो 6 महारानी है। ये तो बात सत्य है महाराज। अगर उससे नहीं विचार लेंगे तो कल है घर में झगड़ा फंस जाएगा। हाँ,
तो 6 रानियां घर में हैं, आप जाकर विचार लीजिए। मैं जाकर के विचार लूं? हाँ तुम जाकर के उसे बुला करके ले आओ। मैं जाऊं? हाँ ठीक है महाराज, राज कचहरी में बैठिए। हेलो, एगो घर वाली में लोग परेशान भेल है। ई मर्द 6 को बिया के 7वां पर लंबर लगा रहा है। रे बदतमीज कहीं का, तुम्हें मालूम नहीं यहाँ जुल्मी सिपाही पहुंचा हुआ है। जाओ, महारानी सब हैं। चलुए माय नानी सा। क्या बात है दरबार, क्या बात है? बाबू जुल्मी सिंह आपको याद किए हैं। क्या सिपाही जी? हाँ सिपाही जी, कहाँ हैं? सामने खड़े हैं। महारानी की जय हो। जय हो। महारानी जी, क्या बात है? आज मैं जो रंग महल में आया हूँ, आने के कारण है। क्या कारण है जुल्मी सिंह? आहे चल के आहे राजा के चरिया है रंगा। चलिए जुल्मी सिंह। चल हो गई सधवा है रानी जी, चल हो है सधवा है रानी जी। चल रंडिया है राजा है जी, बचबो बरे मेरा। चलो चलो चला है रानी है, राजा का चरिया है रमिया, राजा का चरिया है रमिया। चल रमिया है राजा का चरिया मेरा। महारानी जी, आप 6 रानी को महाराज अपने सिंहासन पर बुलवाए हैं। ठीक है, चलो जुल्मी सिंह, चलने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ये बताओ, तुम चलने के लिए तैयार हो कि नहीं? तुम चलने के लिए तैयार हो? हाँ। तुम आइए, बड़ी महारानी आई बोलती नहीं। तुम जाने के लिए तैयार हो? बरकी बैगन की सब्जी खाई इसलिए नहीं बोलती है। मैं भी जाऊंगी। जुल्मी सिंह, हाँ, मैं एक बात कहूँ? ये एक बात नहीं, 2-4 बात कहो। देखिए जुल्मी सिंह, महाराज की तो 6 महारानी है। हाँ, लेकिन 6 महारानी की तो भगवान 2 जो बच्चा को हार दिए। आइए, ये हमारे इनको काहे हो गया? क्या कहोगी इसे? ये तो मलकिनी है ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता। पैदाइशी हमरा एक्के गो दल गई भगवान, तक की करिए? सबके 2-2 गो हमरा एक्के गो भगवान, लेकिन एक्के गो है तो साइज में है। आहे चल के अब चल हेरनी, आहे चुलपी के असगवा बेचल हो। चलिए जुल्मी सिंह। चल रंडिया सवा चुलपी के सगवा बरे
मेरो चलो हो रानी सभा चलिए ना जुलमी सिंह। जुलमी के सघवा है या कुदिना जुलमी के सघवा है या कुदिना चल रनिया है राधा का चल रे महाराज की जय हो जुलमी सिंह की जय हो। महाराज हाँ आपको आज्ञा के पालन किया हूँ। घर से आपको 6 रानियां को मैंने बुला के ले आया हूँ। जुलमी सिंह हाँ बहुत अच्छा काम किए हैं जो आपने 6 महारानी को मेरे सामने ले आए हैं। क्यों नहीं महाराज? जुलमी से एक बात मैं कहूँ, एक बात नहीं 2-4 बात कहिए महाराज। हमारे साथ तो 6 महारानी जिंदगी भर रही है, लेकिन आज लगता है कि एक महारानी बेसाज हमको बुझाता है। महाराज इसको बहुत बड़ा कहानी है, समझ गए? ये घर में जो है ना आपको चिंता बहुत ज्यादा करती है। हाँ ये बात तो है। हाँ इधर आपको बहुत मानते हैं ये। क्या कोई तरह का तुमको दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है स्वामी जी, दिक्कत यही है कि पूर्णिमा का दिन बहुत सुंदर दिन रखे हैं। हाँ 6 घंटा जरूर रहिएगा ना, हाँ। 9 फीट का लड़का हमको जरूर होगा। 6 घंटा रहेंगे तो 9 फीट को लड़का तुमको पैदा होगा। हाँ दिन गुणवा है पंडित एक जी काम से। करो प्रिय, हाँ जरा तुम अपना मुख दिखा दो, हम एगो चुम्मा ले लेंगे ना तो हमारा भी दिल आज खुश हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। जुलमी सिंह आप भी उसे नहीं पहचान पाए? कौन था वो? वह आप मेरे दरबार का नौकर था। वफादार नौकर सिपाही है। सिपाही है? रे, इधर आओ, इधर आओ। की भैया की भैया? रे बदतमीज कहीं का की भैया? क्या सब कर रहे हो? ये बताओ कि तुम साड़ी पहन के क्यों आया था रे? अच्छा सुनो, तुम्हारा मन था कहीं महाराज को जब मन खराब हो जाता तब? बाप रे सिस्टम गड़बड़ रहा है तो हम बियातिया से बियातिया पियातिया कहाँ से? महाराज हाँ जुलमी सिंह, ये सामने 6 रानियां आपको खार है, जाकर आप बात कीजिए। ठीक है और मैं सर थोड़ा देर के लिए बैठ जाइए। गोरा तोरा लगलिए स्वामी जी, आह कलिया पारा नमा माये स्वामी जी। हो तोरा नमा माये
जी, 600 तन के दिलाए स्वामी जी, 600 तन के दिलाए स्वामी जी। सजनिया बेला जुबा आइयो न रे। स्वामी जी ये बताइए महारानी, कि 600 दिन को आप किस लिए खबर किए हैं, क्या बात है? महारानी कहावत में है, जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता था। इसलिए मैं तुम लोगों से एक विचार के लिए बुलाया हूँ। क्या विचार करने के लिए बुलाए? ऐसे विचार है? ये बतलाओ कि तुम 6 महारानी मेरे घर में बस रही है, हाँ, लेकिन आज तक एक संतान न हुआ। जी नहीं। सवेरे पहर घर से बाहर निकलते हैं तो लोग रास्ता में देखते हैं तो कहते हैं सामने वो निपुत्र आ रहा है, उसको मुंह देखो, भर दिन खाना नहीं मिलेगा। और तुमको भाई यही लोग कहते होंगे। हाँ, ये तो बात सही है पतिदेव, लेकिन अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर तुम लोग सही से कहोगी तो कहावत में है, जो कहे उसी से, जो कहे ना किसी से, और मांगे उसी से जो दे दे खुशी से। तुम अगर खुशी खुशी कहो तो मैं सुना सकता हूँ। क्यों नहीं? क्या कहना चाहते हैं आप बोलिए तो देखिए, मैं समझूंगी तब ना। क्या मैं कहूँ? तो नहीं पतिदेव, कहा सुनाइए। तुम लोग मेरी बात को तो नहीं टालोगी? नहीं 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 काटूंगी। निम्न बात होगा तो मैं क्यों टालूंगी? अरे नीक ही बात है। तो नीक बात है तो कर सुनाइए। सुनो, मैं कह सुना। हाँ कहिए स्वामी जी। अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो ये बताओ कि मैं अगर शादी नहीं करूंगा तो ये संतान कहां से होगा? जी क्या आपको शादी करना ही है? मुझे शादी करना तो है। पहले बल्कि से एक से सबसे विचार कर लीजिए। मैं अरे यह सुनो, अगर संतान एक पैदा लेगा तो तुम लोगों को भी माँ कहेगा और बांझ का नाम छूट जाएगा। हाँ तो सही बात है स्वामी जी, लेकिन बारी बारी से सबसे पूछ लीजिए।
पहले बड़की से पूछिए। क्या रे एगो बात कहू अपने के, बोलो ना। इनका सगर खर उम्र बीत गई है। हाँ आई बात में जब करिया जाना ई सबसे लास्ट में कलिया हिनका से। हाँ हाँ वो हरा वाली से। ता हिनका से अपने के न हो सकले कोशिश करबै। अरे कोशिश किया लेकिन इससे भी नहीं हुआ। तो सीमन चढ़वा दियो। अरे बदतमीज कहेगा, ए ये गाय भैंस है जिसको सीमन चढ़वाते हैं। आदमी के ना चढ़ाई जाए। बताइए सरकार, ये सरकार बेवकूफ कितना बड़ा है, उसको भी निकालना चाहिए। लेकिन निकला हुआ है मालिक। अरे निकला हुआ होगा। ढोली सगड़ा में 2 गो साहू जी के बेटा हुआ है। 2 गो साहू जी को। हाँ अच्छा जी, इतना गो छौड़ा है दोनों। तो ठीक है, जी देखेंगे बाद में चल के। लेकिन अभी जो पंडित जी को कहना हुआ है जी जी, मैं उसी को हमको करने के लिए जा रहा हूँ। शादी 7वां शादी कहलू, अगर न होता एक तरफ से सबके सीमन चढ़वा दे भाई, सबके करीब हो जाए। महारानी ये बतलाओ कि अगर हम शादी करेंगे, संतान पैदा लेगा तो तुम्हें भी माँ कहेगा, और ये जो लोग मुझे निपुत्र कहा करते हैं, तुम लोगों को बांझ और बांझिन कहा करते हैं, ये तो कम से कम छूट जाएगा, तुम्हें भी तो माँ कहेगा। हाँ स्वामी जी, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात कहूँ, और सी बातें कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप तो भर दिन तमाकुल के खेत में रहते हैं, और उसके बाद साँझ होता है, सलमपुर पेठिया पर चले आते हैं, और उसके बाद सो जाते हैं, कोशिश करवे नहीं करते मेरे साथी का बच्चा होगा। हमरो का हरियार यार, हमरो का हरियार यार, हम कारवाई सतबार यादू बहारो पतिदेव, आप कहते हैं कि मैं 7वां शादी करूंगी और 6 रानी मैं घर में हूँ। हाँ। अगर खुदा न खास्ते अगर 7वां महारानी से भी अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या आप 1 दर्जन करेंगे? नहीं, शायद ये शादी के बाद मैं कोई शादी विवाह न करूंगा। आपको बच्चा होगा कैसे, सो बताइए। कैसे नहीं होगा? कैसे होगा? होता है मुर्गा माई के मंदिर में मुर्गा माँ के मंदिर में कैसे कि दुर्गा माँ के मंदिर में कैसे? हाँ, दुर्गा माई के मंदिर में। और दुर्गा जी का दिया हुआ वरदान कभी फेल नहीं होता। फेल नहीं करता। पगला कहीं के, इधर आओ। बोलिए। महाराज जो शादी करके लाए हैं हमको, हाँ, और घर में बैठा दिए। अच्छा, आज तक तो हमारे गेट पर गेवे नहीं किए, तो बच्चा होगा कहाँ से? दूर रे मर्दे। अरे बेहुदा, मलकीनी का हजर कथी शादी का घर में रख के आ भीतर गेवे ना कर। भर दिन तो जोड़े में बाबू बाबू, ई तो घिना दिया है, चांदी भाई को अधिक रूम को घिना करके चलाया है। बाप रे बाप। क्या आपको यही मंजूर है
जो 7वां शादी करेंगे मैं 7वां शादी करूंगा। तब मुझे मंजूर है। मंजूर है ना? हाँ, लेकिन सुन लीजिए, क्या? आइएगा टाइम से। अच्छा ठीक है, अब पहले तुम ही से मिलेंगे। अब बेटाइम से आइएगा ना, क्या? तो मैं फुल्की के बदला फुलका बना के रखूंगी। ठीक है स्वामी जी, आप 7वां शादी कर ले सभी। तू कथिला बिगड़े चाहिए भैया, तोरा से तो हमारा डर। ये बताओ तुम काहे बिगड़ती है? तुमको क्या दिक्कत है? सब सौतन से बात करते हैं पतिदेव, हमसे कभी बात सही से करते नहीं तो हम नहीं गुस्सा होंगे। तुमसे बात नहीं करते हैं? हाँ, तुम झूठ बोलती है। बाप क्रिया खाओ तो हम तुमसे बात नहीं करते। क्या है रे? मालिक क्या है? आओ सीधा आओ अपने धिये पुता न होला केकरो छाओ में। हाँ, आ देखियो तो निकला है सैया। और इसको चर्बी हो गया है पेट में। ओहे से लड़का नहीं होता है, चर्बी आ गया है। अरे सौतन, अरे सुनो ना, सब सौतन मिल के जब पतिदेव कहते हैं जो 7वां शादी करेंगे तो लड़का अवश्य हो जाएगा। अरे सौतन, जब बच्चा हो जाएगा तो मम्मी तो हम लोग के भी कहेगा। तो ठीक है, सबे मंजूर का कह के बार कहो तो जो हाँ कर लीजिए। चलो सब सौतन मिल के पतिदेव को ऑर्डर दे देते हैं शादी करने के लिए। ठीक है, तो जाओ तुम लोग घर बैठो, और मैं जब शादी करके आऊंगा तो पहले तुम लोगों से ही मिल करके इसके बाद मिलूंगा उससे। दरबार जुल्म सिंह कहाँ है? चलिए बाबू जुल्म सिंह। महाराज की जय हो। जय हो महाराज। हाँ जुल्म सिंह। 4 महारानी तैयार हुए हाँ, सबके सब मुझे आदेश कर दिया कि आप 7वां शादी कर सकते हैं। अच्छा, अब जुल्म सिंह, हाँ, शादी के लिए आप दोनों आदमी को लड़की को ढूंढने के लिए जाना होगा। क्या हमें? हाँ, और ये द्वारपाल जाएगा। दोनों आदमी मैं लड़की ढूंढूं? दोनों आदमी जाकर के लड़की को तलाश कीजिए। अच्छा, जो है लड़की वैसी होनी चाहिए जो भीख दूख मांग के खाती होगी और कहीं फूट पे जाके सो जाती होगी। ठीक है महाराज, मैं सही लड़की खोजूंगा जिसको बदन पे कपड़ा न हो, भीख दूख मांग के खाती होगी, जिसको रहने का ठिकाना न हो। हाँ जुल्म सिंह, वैसा ही लड़की चाहिए। क्या रे? अधिया पुता ना होल वाला खोजे के होता है। हराम ज्यादा कहेगा। धिया पुता नहीं होगा तो सबको यहाँ बस ही गौशाला बना करके रखे ना। हम कल कहे धिया खेले होता है। धिया पुता क्या होगा? नौकरा कहीं फेल होते पहले से, तो ओकरा से वैसा नहीं चाहिए, कुमार चाहिए। कुमार चाहिए। अरे वैसा लड़की नहीं चाहिए, कुमारी लड़की चाहिए। महाराज, क्या मैं जाऊं? ठीक है, जा सकते हैं। आहो हम जाबा हो, आते भाई बोला ददी, आहो खोज ले लड़किया हो जाई भाई। गरीब घर के बतिया होला दुदिना, गरीब घर के बतिया होला दुदिना, गई बरादा हो वो करा के बोला पाइयो मरे मेरा।
अग्रसेन आप राज सिंहासन पर जाइए ठीक है। और मैं और ये वफादार नौकर आपका है, हाँ इसको लेके मैं जाता हूँ। ठीक ठीक ठीक। दरबार हाँ बोलिए। इधर आओ। चलिए। तुम्हें मालूम है ना क्या? कैसा लड़की चाहिए? हाँ जो फूट फाट पे रहती है, भीख दुख मांग के खाती होगी, उसका बदन पे कपड़ा न हो। अपना पेट दूसरे के पेट लेके जाएगा। क्या कहा? चलो हमारे साथ। चलिए। आकिया रे बबुआ रे, आज चला बबुआ, अरे खोजेला बाबूला। हेलो चलो हो ना बाबूजी, हेलो दूसरा लुकावा ना बाबूजी। चल बाबू हो दोसरे हो कौनो ना डरियो रे मेरे। ये तो चाहू हो बाबूजी, दोसरे ना गरिया न बाबूजी, दूसरे ना गरिया न बाबूजी। चल बाबू हो दूसरे हो कौनो ना गरियो रे मेरा। बाबूजी गौवा भोल नगरिया हो बाबू, गौवा भोल नगरिया में बाबू। चल बाबू हो कोनो टोला ना हो रामे रामे सीता हो रामा, भजमान हो राधे हो श्यामा, भजमान राधे हो श्यामा। जिनका नैया हो जो पैया जी सर बाबू हो बउआ हमारा भूख लगल। बउआ
बउआ तोरा भूख लागल हमरो तो भूख लागल गे बेटी हमरा ऐसन भगवान केकरो दुख न दतो न एगो संतान है एगो तू ही था आँख में कान बउआ ओ में सुरता सती लेकिन बउआ को बात कहियो अब ही जमा से चल ही न बेटी गा आगे कौन नमू लुका बान बेटी न गे बाबूजी तोहरो बात चलिया बाबू तोहरो बात चलिया बाबू हम रही हो मांगे आजी आओ बाबू बउआ हाँ बाबू बोला बेटी तुझे अकेले चल दू लाठी लेकर कहीं उन्हें कुत्ता काट ले तो केसिया देवा देते बउआ तू होता ना बेटी तोरे पड़ता ना दे बउआ ना हमरा सुइया से डर लगे छे कल्ला बउआ बहुत दुखाइत रहे छे सुइया बउआ हमरा बचा दू तब ना तोरा आगे के लिए सोचबो कुछ बउआ आगे हो बाबू बउआ बाबू तू ही पर बैठ हम जाछो ना मांग कर लबो ना तो हमरा अथी कीन दिया की कथी बउआ कीन देबो हो बाबू मेला में ना होया कीन देलू रजे गोल गोल रहे छे बीच में घूम रहे छे से वाला अच्छा जिलेबी हां बाबू कीन देबो बेटी हो जा बाबू वाला खाते ना तो हमरा खूब मीठ मीठ लगाइत रहे अच्छा बउआ गे हां बाबू हो बाबू बउआ उ जिलेबी कीन देबू ना हां तो हमरा अथियो कीन दिया 3 गो कोना वाला ना रहे छे अच्छा अच्छा बुझ सिंहा हाँ 3 गो कोना वाला ठूस वाला हो बाबू जाछियो मांग कर लबो ना पैसा तक कीन दिया की ठीक है बउआ गे हाँ मांगे तो जेबे करवा लेकिन एगो बात कहियो की बउआ जमाना खराब है हम आँख से अंधा हतियो अगर कुछ होता तो कने थाना फौजदारी सरपंच मुखिया कर जा गमे गमे जाइए तो के दाग में ममई तुम चल रहियो हो बाबू हम ज्यादा दूर जाबे ना करबे इतने दूर में चल अब घूम सुलहू हां बउआ उन्ने ना जाबो की सुनो ना आजकल के लड़का सब बड़ा खराब है राइफल बंदूक पेले रहे छे ना हाँ। आ निमन लड़की देखो झूठो के खैनी आओ बाबू जे ताकत हो ना हम सब गरीब बती तो हमरा से की करता थे की बउआ हाँ हता तो बेटी कथी कहियो जमाना खराब है इतने से पूछो जा मांगता करे हमरा भूख के प्राण निकल रहल बउआ बैठ 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 जय भगवान जाने भगवान आह दही जबान तभी तो हुआ ना बाबू भैया आह बचन सरू भैया ना बाबू हो
भैया बापी रही बे हो करैया चल जाई भैया तो सारे हो हम होना गरियो रे मेरा हजमान राते हो श्याम लब की हो लग यहाँ न बेरा करबो करे मेरा कहथिन बेसा हो राजी आज के निरनमा हो लागी